नाना जी से निवेदन करूंगा और सब लोगों से कहूंगा कि विमोचन का समय। अरे एक और है ना, 11 हीरो में से एक हीरा बोलेगा 2 शब्द। विमोचन के बाद टाइम हो गया। तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अब विमोचन, बुक के विमोचन का मुहूर्त नजदीक है। नाना जी से नाना जी कुछ बोलेंगे। तो नाना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप आशीर्वचन स्वरूप थोड़ा आशीर्वाद दें हम सबको। सुनो भाई सब लोग। समस्त परिजन और इस अवसर पर पहले मुझे कोई संभावना ही नहीं थी कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। हुआ यह कि अब तक मैं गद्य में ही बहुत कुछ लिखता रहा और वो प्रकाशित लगभग हिंदुस्तान की 150 पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मुझे काफ़ी प्रेरणा भी मिली लोगों से। लोगों ने कहा कि आप चाहो तो कविता भी लिख सकते हो। मैंने कहा भाई कविता तो मुझसे कोसों दूर है, मैं उसमें उसको स्पष्ट नहीं करूँगा, तो आप करके तो देखो आप। मैंने कहा ठीक है, कभी करेंगे कोशिश। तो एक अवसर ऐसा आया कि कोई पत्रिका वाला बाल कविता, बच्चों के लिए कविता मांग रहा था। मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया था। वो ये नहीं जान रहे थे कि मैं कविता नहीं लिख सकता, मैं तो गद्य का लिखने वाला हूँ। मैंने कोशिश की और प्रकाशित हो गई। फिर मेरे जो इसमें जो प्रेरणादायी व्यक्ति हैं, पुस्तक में नाम उसका आया है, उसमें एक भरतपुर के मनमोहन गुप्ता का अभिलाष भी करके बहुत बड़े कवि, मान्यता के कवि हैं। एक भोपाल से हैं कृष्णवीर सिंह, वो भी अच्छे साहित्यकार है। एक शकुंतला पालीवाल उदयपुर से है, वो एग्रीकल्चर में ऑफिसर है, वो भी बहुत अच्छा लिखती हैं। ये सब कवि हैं। और एक दिलीप विद्यानंदन जो अपने घर पर भी रहा हुआ है, वो उसका एमएड का प्रशिक्षण था अजमेर में, तो मेरे पास गए थे वो। तो इन सबकी भी ये प्रेरणा रही। कुछ तो आलोचना भी हुई, इसमें ये शब्द गलत लिखी है, इसमें लय नहीं मिल रही है, इसमें शब्द नहीं मिल रहा है। तो मैं इसमें निराश नहीं हुआ। तो मुझे एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी चौथी कविता में लिखता गया और धीरे धीरे उसमें निखार पैदा होता है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम यदि आपने सोच लिया है और लगता है कि मैं नहीं कर सकता, ये असंभव है, ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। असंभव काम कुछ भी नहीं होता है। यदि आपने पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसको ज्ञान कर लिया तो निश्चित रूप से एक दिन पूरा हो, अवश्य पूरा हो। इसके बाद मेरे मन में ये था कि ये अच्छी सी कविता संग्रह बन गया है। लगभग 50 कविताओं का संग्रह मेरे पास हो गया है। मैंने इसको इकट्ठा करके, ये सभी कविताएं हैं, इनमें से आधी से अधिक कविताएं अखबारों में भी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गई। तो मैंने सोचा कि इसका प्रकाशित करना चाहिए। तो पप्पू और बबलू से विचार विमर्श किया। बबलू का मैंने कहा भाई ऐसा व्यक्ति संभालो कि जो इसको चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत कर सके। जैसी भावना कविता की है उसी भावना के अनुरूप उसका चित्र उसमें समाहित हो जाए, तो इसमें 4 साल लग जाएंगे। तो बबलू ने भी प्रयास किया, इसके मित्रों से बातचीत की, तलाश भी किया। उन्होंने काम भी देख लिया, प्रारंभ करने ही वाले थे। तब तक प्रीति का वहाँ पर आगमन हो गया आलोचना में। यूं ही सहज रूप से बातचीत चल गई थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि प्रीति इतना बड़ा काम जानती। मैं बिल्कुल सहज ढंग से समझ रहा था कि भाई कंप्यूटर जानती हैं, जूली भी जानती हैं, लगभग सभी जानते हैं। तो जब सब जानते हैं तो ये बच्चे ये भी जानते हैं। तो मैंने कहा यार ये काम ऐसा है कि कोई आर्टिस्ट आर्ट को समझता हो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो जब प्रीति ने कहा कि भाई मुझे ये काम मैं करूँगी एक काम को, तो मन में एक संदेह रहा कि मैंने ये काम वजन डाल दिया, कितना काम करना पड़ेगा। तो ये काम जैसा वो कर रही है वास्तु भी कर सकते हैं, तो व्यर्थ में ये काम दे दिया। फिर बाद में जब पहली खेप इसकी आई तो आश्चर्य हुआ। मैंने
जैसे ये पुस्तक पूरी हुई और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं जितना चाहता था उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक ये पुस्तक तैयार हो गया। मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए, इससे अधिक कुछ नहीं।